श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्री इन 9 चीजों का दान करती है वह कभी विधवा नहीं होती। दोस्तों सबसे पहला दान है तिलों का दान। जी हाँ, जो स्त्री बुधवार को अगर तिलों का दान करती है तो उस स्त्री के पति की लंबी आयु होती है और वह महिला अपने जीवन में कभी भी विधवा का जीवन नहीं बिता सकती। इसलिए इस अशुभ घड़ी से बचने के लिए सुहागन महिलाओं को चाहिए कि वे तिलों का दान जरूर करें। दूसरा दान है नमक का दान। बताया जाता है दोस्तों कि नमक का दान आपके घर में सुख समृद्धि तो लाता ही है, साथ ही जो स्त्री रविवार के दिन किसी भिखारी को नमक का दान करती है तो उसका सुहाग हमेशा सलामत रहता है। तीसरा है गुड़ का दान। इसका दान करने से आपके रिश्तों में मिठास आती है और गुड़ का दान करने वाले मनुष्य के घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। साथ ही विवाहित जोड़ों के बीच सदैव प्रेम बना रहता है और परिवार के बीच हमेशा खुशी बनी रहती है। फिर चौथा दान है कपड़ों का दान। दोस्तों शास्त्रों के मुताबिक जो महिला अपने हाथों से गरीब व बेसहारा लोगों को वस्त्र दान करती है तो उसके घर में आने वाले दुख, पीड़ा और सभी संकटों का अंत हो जाता है। साथ ही इस परिवार का कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। पांचवा दान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है बर्तन का दान। जी हाँ, जो महिला या पुरुष बर्तन दान करते हैं तो ऐसे में उनके घर में कभी भी कलेश उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि कलेश उत्पन्न होने का कारण बर्तनों को माना जाता है। अगर एक घर में 5 बर्तन होते हैं तो वे बचते जरूर हैं, इसलिए घर में सुख शांति पाने के लिए बर्तनों का दान करना बहुत जरूरी है। छठा दान अनाज को बताया गया है। दोस्तों अगर आप अन्न दान करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा आपसे खुश होती हैं और आपके घर पर अपनी असीम कृपा बरसाती है। भूखे को भोजन खिलाना भी सबसे बड़ा दान माना जाता है। ऐसा करने वाली महिलाओं को देवता समान आत्माओं का आशीर्वाद मिलता है। फिर 7वां दान है पैसों का दान। श्री कृष्ण कहते हैं कि पैसों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अगर आप पैसों का दान करते हैं तो इसमें सामने वाला व्यक्ति आपके पैसों का गलत उपयोग कर सकता है, जैसे मांस मदिरा का सेवन करना। अगर वह भूखा है तो आप खुद उसे कोई पौष्टिक चीज खरीद कर दें या घर की महिलाओं से बैठकर भोजन कराएं, लेकिन भूल से भी पैसों का दान ना करें। 8वां दान रोटी का दान बताया गया है। जब भी आपके घर के पास कोई गाय आए तो उसे रोटी जरूर खिलाएं, क्योंकि गाय को देवी का रूप माना जाता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता उपदेश में कहा है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति गाय को रोज सुबह की पहली रोटी खिलाता है तो उसके घर में धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होती और उसके घर में खुद माँ लक्ष्मी निवास करती है। साथ ही उसके परिवार की खुशियाँ हमेशा बनी रहती हैं। भगवान कृष्ण ने 9वां दान गौ दान बताया है। जो भी महिला दान के रूप में गाय देती है उसके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है। साथ ही उसके पति की दीर्घायु होती है और उस महिला का पति हर तरह की सफलताओं को प्राप्त करता है। आपने भी सुना होगा दोस्तों कि पुराने समय में लोग 100 साल तक जीवित रहते थे। दरअसल इसका कारण गौ दान करने को ही माना जाता है। दोस्तों गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि अगर आपके दरवाजे पर कोई भिखारी या भूखा व्यक्ति आता है तो उसे अपने घर से कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। दरअसल आज के समय में लोग इन बेबस लोगों को डांट फटकार कर यह कहकर भगा देते हैं कि हाथ पैर सलामत हैं, कमा कर क्यों नहीं खाते, मेरे दरवाजे पर दोबारा मत आ जाना। दोस्तों आपको बता दें कि भिक्षा मांगकर खाना उनकी परंपरा है। ऐसा नहीं है कि वह कोई काम धंधा नहीं करते हैं, इसलिए कभी भी आपके द्वार पर कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। खासकर महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। और यह भी बताया जाता है कि जो मनुष्य दान पुण्य करता है या अपने पिछले जन्म में दान पुण्य करके आया है तो ऐसे में उसे इस जन्म में उसका फल जरूर मिलता है। मान्यता है कि हमारे हर जन्म के दान पुण्य कहीं ना कहीं हमसे टकराते जरूर हैं और हमें कई तरह की बड़ी मुसीबतों से बचाते भी हैं। ये कहावत तो आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी कि कोई दिया लिया काम आ गया, और ज्यादातर लोग यह तब कहते हैं जब आपके ऊपर कोई भारी संकट आ जाता है और आप उस संकट से बच जाते हैं।